बेटा पिछले लेक्चर में हम लोग उपसमुच्चय उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय कवर कर चुके थे। उचित उपसमुच्चय, ये दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे। समुच्चय और उचित उपसमुच्चय हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आज क्या कवर करेंगे, आज दो टॉपिक और हमारे बच्चे, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक बच्चा आप लोगों का, अगला जो टॉपिक है वो है घात समुच्चय। घात समुच्चय अगला जो है वो हम लोगों का क्या बच्चा बेटा, घात समुच्चय। ठीक है ना। पावर सबसेट लिख सकते हो, पावर सबसेट। क्या बच्चा, घात समुच्चय, पावर सबसेट। अब देखेंगे क्या होता है पावर सबसेट के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ये क्या होता है। जैसे हमने बताया था आप लोगों को उपसमुच्चय, क्या बताया था बेटा, उपसमुच्चय हमने बताया था उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय से पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं समुच्चय। ठीक है ना। कहानी यही से स्टार्ट करते हैं, समुच्चय। तो समुच्चय से कहानी क्या बनती है कि कोई भी एलिमेंट लिखा हो, 1 2 3 लिखा है ना, अगर इसको हम मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तब ये क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, सेट कहलाएगा। अगर मझले ब्रैकेट में नहीं बंद है, छोटे या बड़े ब्रैकेट में बंद है या कहीं और बंद है, तब इसको बेटा हम सेट नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या, समुच्चय क्या कहता है, 1 2 3 ये क्या बन गया, समुच्चय बन गया, क्योंकि ये कहाँ बंद है, मझले ब्रैकेट में बंद है। फिर आगे देखिए, फिर हमने ये कहा था उपसमुच्चय। उपसमुच्चय में हमने ये कहा था कि जैसे फाई एक होता है 1 2, नहीं सॉरी फिर से लिखते हैं। एक हमने कहा था फाई, एक हमने कहा था 1, एक हमने कहा था 2, एक हमने कहा था 3, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। बेटा ये क्या बन गए, सबसेट बन गए। क्या बन गए, सबसेट बन गए। किसके, इस वाले सेट के। इतना हम लोग को पता है। कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। एक क्या बन गया, उपसमुच्चय बन गया। आगे लगा है घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, अगर इसी उपसमुच्चय में जो हमको 8 एलिमेंट मिले हैं, इससे एक नया समुच्चय क्रिएट कर दिया जाए, बना दिया जाए, एक नया समुच्चय बना दिया जाए। समुच्चय कब बनेगा, जब एलिमेंट को आप कहाँ लिखोगे, मझले ब्रैकेट में लिखोगे, तब इसको बोला जाता है घात समुच्चय। क्या बोला जाएगा, घात समुच्चय। घात समुच्चय अगर ए इक्वल टू था, इसको बोलते हैं पावर सेट, पी ऑफ ए इक्वल। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पी ऑफ ए में अयों की संख्या कितनी है, तो पी ऑफ ए में अयों की संख्या क्या है, वो जितनी इसके उपसमुच्चय बनेंगे उतने ही तो अयों आएंगे। यही उपसमुच्चय जो इसके बने थे, वही उसी को हमने मझले ब्रैकेट में बंद करके एक सेट बनाया, वही क्या कहलाया, घात समुच्चय कहलाया। तो इसके उपसमुच्चय में जितने एलिमेंट होंगे वही घात समुच्चय में होंगे। तो उपसमुच्चय में अगर 8 एलिमेंट हैं तो घात समुच्चय में भी कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n। राइट। चलिए अगली बात करते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि पावर सेट निकालना, हमको उम्मीद है आप लोगों को आ गया। एक एग्जाम्पल और देते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे लिखा हो ABC, A इक्वल टू ABC, तो बेटा सबसे पहले आप क्या करो, इसके सभी उपसमुच्चय लिख दो। सभी उपसमुच्चय क्या बनेंगे, पहला तो फाई क्लियर है, दूसरा A, तीसरा B,
चौथा सी, पांचवा ए बी, छठवां ए सी, सातवां बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसको आपने बंद किया फिर से मझले ब्रैकेट में, तो ये क्या बन गया बेटा, घात समुच्चय बन गया पी ऑफ ए। ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है आप लोगों को घात समुच्चय अच्छे से आया होगा समझ में। ये था घात समुच्चय। अगला आप लोग को बताना है कुछ समष्टीय समुच्चय, सर्वात्रिक समुच्चय, सर्वात्रिक या समष्टीय समुच्चय, सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। सर्वात्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट, या इसी को कहा जाता है समष्टीय समुच्चय। ठीक है ना। तो सर्वात्रिक समुच्चय क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सर्वात्रिक समुच्चय क्या होता है, तो सर्वात्रिक समुच्चय ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक सेट दे दिया, सर्वात्रिक समुच्चय को हम बोलते हैं, समष्टीय समुच्चय को U से दिखाते हैं। तो U बराबर क्या होता है, U बराबर क्या होता है, U बराबर होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक सेट दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। और आपको फिर एक सेट दिया गया A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू दिया गया 2 3, C इक्वल टू दिया गया 6 7 8 9, D इक्वल दिया गया 5 8 9। ठीक है ना। E इक्वल टू दिया गया 3 7 9, ऐसे दिया गया। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो ए सेट हमने लिया, ए में क्या है, 1 2 है, 1 2 यू में है कि नहीं है, बी में 2 3 आया यू में है, सी में क्या आया 6 7 8 9, देखो सी में है कि नहीं है, यू में है। डी वाला भी सेट पूरा पूरा कहाँ है, यू में है। ई वाला सेट भी पूरा पूरा कहाँ है, यू में है, यू में है। यू में है। तो बेटा ये सारे के सारे एलिमेंट यू में है। यू एक ऐसा सेट है जो सभी के एलिमेंट को अपने अंदर रख रहा है। तो यू क्या कहलाएगा, इन सब का क्या कहलाएगा, सर्वात्रिक समुच्चय कहलाएगा। यू क्या कहलाएगा, सर्वात्रिक समुच्चय कहलाएगा। यू सर्वात्रिक समुच्चय कहलाएगा, सर्वात्रिक समुच्चय कहलाएगा। कौन, यू। ए यू जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्वात्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब दोनों के हम लोग क्या कर लेते हैं, ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या कर लें, दोनों की डिफिनीशन आप लोगों को लिखवा दें। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट डे से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं। पहला हम लोगों का क्या है, हमने बताया घात समुच्चय। पहला हमने बताया घात समुच्चय। घात समुच्चय, तो घात समुच्चय देखिए क्या होता है। ठीक है ना। किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को, यानी कि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों, यानी कि जो कोई समुच्चय है उससे बने सभी उपसमुच्चयों को अयो मानकर
बनाया गया समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इसे P ऑफ A से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम लोग लिख लें तो एग्जाम्पल में जैसे हमने एक ले लिया 1 3 5, ठीक है ना, एक को तो ले लिए 1 3 5, तो इसके सभी क्या करेंगे, उप समुच्चय लिखेंगे। हमने बताया किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को, तो सभी उप समुच्चय क्या बनेगा, 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 भी होगा, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अगर इसी को हम फिर से समुच्चय बना, समुच्चय कब बनेगा, जब इसको हम क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट में फिर से बंद करेंगे, तो ये कहलाएगा घात समुच्चय, ये कहलाएगा घात समुच्चय। अगला है, हमने बताया सर्वात्रिक समुच्चय। सर्वात्रिक समुच्चय, अब देखते हैं सर्वात्रिक समुच्चय क्या होता है। सर्वात्रिक समुच्चय बेटा, ठीक है ना, कभी कभी ऐसे लिखिए, कुछ एक ऐसा समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जो जिसमें कुछ समुच्चय के सभी अवयव उपस्थित होते हैं। तो वह समुच्चय उन सभी समुच्चय का समष्टीय समुच्चय कहलाता है या सर्वात्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है ना, इसे U से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया, एग्जाम्पल में ले लिया U इक्वल टू अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर में क्या आएगा भैया, U इक्वल टू आएगा ABCD डॉट 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 कहाँ तक, Z तक आएगा। अब हमने एक समुच्चय ले लिया, अंग्रेजी वर्णमाला का एक समुच्चय बनाया, A इक्वल टू AEOU IOU,
ठीक है ना। एक बनाया बी इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, एक बनाया सी इक्वल टू क्यू एस टी वाई, ठीक है ना। तो देखिए इस ए जो ए सेट है इसका आल एलिमेंट यू में है, इसका भी आल एलिमेंट यू में है, इसका भी आल एलिमेंट यू में है। इसका मतलब यू क्या कहलाएगा, इन सब का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग एक बार थ्योरी फिर से रिवीजन कीजिएगा टोटल, फिर हम लोग कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।